हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उससे पहले आप देखोगे कि ये फ्लावर कैसा लग रहा है। ये ओरिजिनल फ्लावर है, ये मैंने नहीं बनाया है। बट ओरिजिनल फ्लावर तो हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हमें अपने इन हेयर्स को और ब्यूटीफुल बनाना है, कुछ लगाना है हेयर एक्सेसरी, तो हमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए मैंने बनाया है ये प्यारी सी हेयर एक्सेसरी। देखिए, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। और चलो स्टाइल करते हैं इसको। पहले कि ये कैसे स्टाइल करनी है इसे निकाल कर। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है। ये ओरिजिनल है बट ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। ये फॉरएवर है, ये कभी मुरझाएगा भी नहीं। तो चलो इसको ट्राई करते हैं चोटी में कैसे लगेगी ये। तो ये देखिए, ये फ्लावर कितने ही सुंदर लग रहे हैं चोटी में। देखिए, आप बैक साइड से देखिए। तो इस तरह से आप भी अपने लिए ये घर पर बना सकते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटी छोटी जो हमारी प्यारी प्यारी बच्चियाँ होती हैं उनके लिए हम बना सकते हैं। अगर स्कूल में कोई फंक्शन है, जैसे कि आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, इनको उनकी चोटी में लगाइए, वो भी खुश और आप भी खुश। तो चलो सीखते हैं मेरे साथ कि ये मैंने कैसे बनाया है। लेट्स गो। बताऊंगी पिंक एंड ये मेरा थोड़ा ऑफ वाइट कलर है, इसमें बताऊंगी कि हमने ये कैसे बनाया। मैंने ये बड़े वाला बना दिया है, इसके अब मेरे को ये छोटे वाले बनाने हैं। तो मैं आपके सामने बनाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी मैं बता देती हूँ। एक सीज़र और हुक मैं यूज़ कर रही हूँ। 3.5 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये कलर ले लिया और ग्रीन कलर की नीड होगी हमारे को इसकी ये बैक बनाने के लिए, और हमारे इस पिंक कलर की नीड है हमें। तो चलो बनाते हैं कैसे बनाना है हमें। सबसे पहले हम इसका इनर पार्ट बनाएंगे। इनर पार्ट मैंने यहाँ पे येलो कलर से बनाया है, यहाँ पे मैं इस कलर से बनाऊँगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैचिंग रिंग बनाएंगे। मैचिंग रिंग कैसे बनानी है, इस तरह से यार्न को करना है और ये इस तरह से लेकर इस तरह से ले लेना है हमने। उसके बाद ही इस धागे को इस तरफ को लेके आएंगे। इस तरफ लाने के बाद 1 and 2 टाइम हम 2 टाइम ले लेंगे चेन। उसके बाद करेंगे यार्न ओवर। फिर हमको 10 मतलब टोटल हमें 10 डबल क्रोशिया करने हैं। तो इसमें ये जो हमने 2 चेन लिए इसको भी हम काउंट करेंगे। तो इसमें ये 1 ये हो गया। हम करेंगे सेकंड टाइम इस तरह से फर्स्ट 2 एंड देन नेक्स्ट 2 यार्न ओवर और रिंग के अंदर से इस तरह से निकालेंगे। फिर स्टार्टिंग के 2 एंड देन अगेन 2। इसी तरह से हम अपना पूरा सर्कल कवर करेंगे। तो ये हमारे 10 हो गए थे। तो हमने लास्ट में स्लिप नोट किया। स्लिप नोट करने के बाद हम थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये मेरे टोटल कितने हैं, 10 डबल क्रोशिया किए हैं मैंने। ये देखिए, बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा कुछ। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अपना पिंक कलर का वूल लेंगे और इसमें एक नॉट लगा लेंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद हुक को बाहर निकाल के हमें क्या करना है, इसके हमें बैक साइड में जो इसका बैक साइड है ना, वहाँ से हम इसको फ्रंट साइड को निकालेंगे। इस तरह से हुक में लेंगे इसको और इसके फ्रंट साइड को हम इसे निकाल देंगे। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है हम इसे भी मतलब इसके साथ साथ में ही हम इसे कवर करेंगे, इसे बाहर नहीं रहने देंगे। जब हम अपना ये आगे का प्रोसेस करेंगे उसी के साथ साथ ये हमारा आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 and 2 चेन लेनी है सबसे पहले। फिर उसके बाद यार्न ओवर करके अपनी सेम स्टिच में हमें फिर से हुक को डालना है और बाहर निकालना है। बस यही करना है हमें। बट ये कितनी बार करना है, 4 टाइम करना है। 1 टाइम मेरा हो गया था, ये 2 टाइम हो गया
और इस तरह से ये 4 टाइम करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से 3 चेन लेनी है ऊपर की तरफ को, 1 2 3, ये 3 चेन हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे और ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है दोनों कलर के, हम इनको साथ साथ ही ले लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टिच में आगे इस तरह से लेंगे और यान को निकाल के यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये पहले स्लिप स्टिच करने के बाद हमने क्या करना है, 1 and 2 चेन लेनी है जैसे पहले ली थी, और यान ओवर। इसी तरह से ये हमारा प्रोसेस 4 टाइम रहेगा हर एक स्टिच में, सेकंड टाइम एंड थर्ड एंड फोर्थ। इस तरह से 4 टाइम करने के बाद हमने क्या करना है, यान को इसके आगे वाली साइड को निकालना है। इस तरह से आराम से निकालना है आपने, कई बार ये फंस जाता है बीच में, तो आराम से निकालने के बाद फिर 3 चेन लेंगे हम, 1 2 and 3 चेन लेने के बाद हमें क्या करना है, अपने नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे हम, अपने नेक्स्ट चेन में जाके फिर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और यही प्रोसेस हमारा एंड तक चलेगा। तो इसे हम इसी तरह बनाते हैं। तो ये हमारी पूरी चेन 100 की हो गई है, इतनी बड़ी बनी है ये। तो अब मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ से बैक करना है इसको, तो इसमें हम हाफ़ डबल क्रोशे करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम एक चेन छोड़कर नेक्स्ट में जाएंगे, यान ओवर करेंगे एंड इस तरह से यान को बाहर निकालेंगे। हमारे पास ये 3 दिख रहे होंगे आपको। हमें क्या करना है, यान को ओवर करना है और तीनों में से एक साथ निकाल देना है यान, और ये प्रोसेस एंड तक हमारा ऐसा ही रहेगा अंदर इसमें, और तीनों को एक साथ बाहर निकालना है। एक तरफ की लीफ मैंने बना ली है। अब हम इसमें एक और लीफ बनाएंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनेगी। इस तरह से ये मैंने एक लीफ बना ली है। तो दूसरी लीफ के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस तरह से एक नॉट लेके पहले 1 2 इसको हम बाद में कवर करते हैं, 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 एंड 15 चेन लेनी है हमने। 15 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वापस मुड़ जाएंगे। एक चेन हमने छोड़नी है, सेकंड वाली चेन से हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर उससे नेक्स्ट में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है, इस तरह से। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में जब लास्ट के हमारे 2 बज जाएंगे तो तब तक हमने डबल क्रोशिया करना है, और उसके बाद लास्ट के 2 में क्या करना है, 1 में हाफ डबल क्रोशिया एंड उसके बाद सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम डबल क्रोशिया करेंगे, पहले 2 निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर से 2 निकालेंगे। इस तरह से हम ये हमारा डबल क्रोशिया करेंगे, पहले 2 और फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 हम इसमें से निकाल देंगे
और यही प्रोसेस हमारा आगे भी चलेगा इस तरह से। इस तरह से हम एंड में पहुंच जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे एंड में इस तरह से, और इसको इस तरह से लेके तो ये हमारी दोनों लेस बनकर रेडी हो गई है। इसको हम सुई की हेल्प से इसी में वापस इस तरह से फिक्स कर देंगे। तो ये दोनों लेस बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो बस अब इसमें हमें फिनिशिंग ही करने की ज़रूरत है। ये हमारे फ्लावर हैं एंड ये हमारा सब कुछ रेडी है। अब हमें सिर्फ इसको फिक्स करना है। तो ये हमारी प्यारी सी एक्सेसरी बनकर रेडी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये, इतनी सुंदर एक्सेसरी। तो आप इसे स्टाइल कीजिए जैसे भी आपको इसे स्टाइल करना है। अगर अपनी चोटी में लगा के इसे आप स्टाइल करना चाहते हो इस तरह से, तो आप इस तरह से स्टाइल कीजिए, और साथ साथ आप इसे अपने बन में भी इसे स्टाइल कर सकते हो। अगर आप बन बनाकर स्टाइल करना चाहते हो तो मैंने उसकी भी पिक ऐड की है, आप देख लीजिए कैसा लग रहा है ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आपको बन बना के भी इसे यूज़ करना है तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।